का ये योगी जो कुछ कर रहा था वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पुलिस की निगाह में आना भी शुरू हो गया। और जब एक बार पुलिस की निगाह में सामने आ गया तो फिर पुलिस की जांच भी शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो ऐसा कुछ निकल कर आया जिससे पुलिस के भी कान खड़े होना और आंखें खुल जाना स्वाभाविक था। उसके बाद सारी कार्रवाई की गई, तब पूरा खेल यहां पर हमारे साथ सामने आता दिखा। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए। दीपक, क्योंकि आप पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, आपने इस डोंगरगढ़ को खंगाला है, समझा है। इतनी आसानी से कोई ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लेता है उन जगहों पर जहां पर कहते हैं कि विकास ले जाने में भी बहुत मुश्किल होती है, छत्तीसगढ़ के उन अंचलों में, वहां पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है जहां विदेशी आसानी से पहुंच रहे थे। बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी समझ में नहीं आ रहा, शायद बड़ी तस्वीर कहीं छुपी हुई है, आप सामने रखिए। देखिए, बिल्कुल जांच का विषय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था, कि जो आज से 20 साल पहले तक एक पीसीओ चलाता था, वो आज इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया कि उसने 6 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस खरीद लिया। और जहां पर वो योग सिखाने के नाम पर जिस तरह की हरकत कर रहा है, वो तस्वीरें सबके सामने है। इसकी इतर यदि समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रसूख के साथ साथ जो प्रशासनिक रसूख है, उन दोनों का भी इसको लाभ मिला है। क्योंकि एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा गया है कि वहां का जो थाना प्रभारी था, उसको हटाने के लिए जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है, उसका एक पत्र है जो 3 तारीख को लिखा गया था कि इसके ऊपर तमाम शिकायतें, इसको हटाया जाए। तो क्या माना जाए कि इस तरीके का इसको लाभ मिल रहा था, या इस तरीके का इसको उसके ऊपर शय थी जो इस पूरे नेक्सस को चला रहा था? क्योंकि ये इसकी ही बात नहीं है। इसकी तरीके से यदि आप फेहरिस्त निकालेंगे, तमाम ऐसे बाबा, बछिया, ओझा हैं जो किसी न किसी राजनीतिक रसूख के आधार पर इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। और जब वो इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, तो उसके बाद जब कलई खुलती है, तो जो तस्वीरें इंडिया न्यूज दिखा रहा है, उस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्योंकि गांजा पिलाना और गांजा पिला के अभद्र टिप्पणी करना और उसके बाद अभद्र हरकतें करना योग के नाम पे, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। इसके इतर जानकारी ये भी निकल के आई है कि 2 किलो से ज्यादा गांजा वहां से बरामद हुआ है। इसके समझा जाए, विदेशी फंडिंग की भी जानकारी आ रही है। 32 ऐसे लोग हैं इस पूरे नेक्सस में जो डायरेक्टर, कर्मचारी, ट्रेजरर और तमाम जो अलग अलग पद हैं उस एनजीओ के, उसमें जुड़े हुए। उसमें भारतीय भी हैं और उसमें जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं भी हैं। मैं और विस्तार से आपसे जानकारी लूंगा क्योंकि आपके जरिए आई कुछ खबरों को हम सामने रख रहे हैं दर्शकों के। और बड़ी खबर यह है, जैसा बता रहे थे दीपक, डोंगरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा का ट्रांसफर। जितेंद्र वर्मा ने रेड की कार्रवाई की थी। डोंगरगढ़ थाने के नए थाना प्रभारी उपेंद्र शाह होंगे। एसपी ने जितेंद्र वर्मा का ट्रांसफर कर दिया और जितेंद्र वर्मा ने ही इस जगह पर जाकर छापेमारी की थी। अब ये तो बड़ी खबर है कि जिसने ये कार्रवाई की और इस नेक्सस को सामने रखा, क्या जितेंद्र वर्मा को यहां पुरस्कार दिया गया है ट्रांसफर करके, या फिर यहां सजा दी गई है इस छापे को मारने की? ये ज्यादा बेहतर तो हमारे संवाददाता दीपक ही इसका एनालिसिस कर पाएंगे। दीपक, जितेंद्र वर्मा का ट्रांसफर एसपी ने कर दिया, अब नया थाना प्रभारी आ गया है, हम और हमारे दर्शक इस खबर को कैसे समझें? आपने वो सुना है कि राजनेता ये कहते हैं कि तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां पानी भी नहीं नसीब होगा। तो जब कोई अधिकारी, कर्मचारी इस तरह की कार्रवाई करता है, तो ये इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और ये इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझा जाए कि जो ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी होता है, जो सरकारी पद पे आसीन होता है, वो कहता है भाई साहब, ट्रांसफर की पर्ची तो जेब में लेके चलता हूँ, जिसको जो करना है वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम वही करूंगा जो जनता के हित में होगा। तो यदि ऐसा किया गया है, क्योंकि जिस तरह खबरें निकल के आई हैं, जो आदेश निकल के आए, उन सब के बीच तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 करोड़ का फार्म हाउस खरीदना
और उसके बाद वो अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जानकारी ये भी निकली है कि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको इस पूरा जो ये पूरा फार्म हाउस है इसको बनाने का ठेका दिया गया है, इसको काम करने का ठेका दिया गया है कि इसमें किस तरीके से इसको सुसज्जित बनाना है, किस तरीके से इसको आश्रम की फॉर्म देना है। तो आप ये समझिए पूरी, यदि आप एक इसको लाइन को समझेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति तरुण अग्रवाल उर्फ अश्लील बाबा, ये आदमी आज से 20 साल पहले तक एक पीसीओ संचालक करता था। उसके बाद वहां से गोवा चला गया। गोवा में एक ये आश्रम के नाम पर एक वहां क्लब चलाता था। उस क्लब को चलाने के साथ साथ इसको जब चीजें समझ आने लगी कि इस तरीके का प्रोफेशन या इस तरीके के धंधे में पैसा कमाया जा सकता है और अकूत संपत्ति है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये यहाँ तक पहुंचा जिसकी तस्वीरें अब सामने नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो पूरा ये कार्टेल है, इस पूरे कार्टेल में नशे का कारोबार भी चल रहा था, देह व्यापार भी चल रहा था, फौजियों की सप्लाई भी चल रही थी और जिस्म फरोशी का धंधा भी चल रहा था। और इसके साथ साथ मुझे लगता है दीपक, आप जितनी जानकारियां दे रहे हैं, अगर पुलिस वाकई जांच कर रही है और ये ट्रांसफर वाकई सजा नहीं है जितेंद्र वर्मा नाम के उस एसएचओ के लिए, तो एक बात तय है कि इसमें बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए दीपक, इस जानकारी के साथ आपका।